नमस्कार, आप सुन रहे हैं जांबा लाइव न्यूज के साथ। आज का मुख्य समाचार बात करते हैं देश के विभिन्न समाचारों की। राजस्थान में कब से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री गोविंद ने दिया बड़ा बयान। किसानों का आंदोलन तेज करने का ऐलान, 7 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर व ट्रालियां मार्च पर। बारिश का दौर खत्म, अब ठंड और धुंध करेगी परेशान, जाने मौसम विभाग का अलर्ट। पैसा डबल करने की स्कीम, लोगों का करीब 10 करोड़ लेकर भागी कंपनी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, स्कूल खोलने को लेकर 14 से 15 जनवरी तक फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कोरोना कम हो रहा है, सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को भी देखा गया है। स्कूल खोलने का मतलब कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने से इसके प्रभाव पर अध्ययन होगा। मानकर चल सकते हैं 14 से 15 तक कोई न कोई अंतिम फैसला हो जाएगा। दिल्ली में कई दिनों से जारी बारिश का दौर अब लगभग खत्म हो गया। बुधवार को कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं। अब जहां एक और ठंड वापसी करेगी, वहीं धुंध की भी परेशानी हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर नहीं थम रहा। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से हो रही भारी बर्फबारी ने विशेषकर घाटी की जिंदगी में पटरी से उतार दिया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में ही हिमपात का क्रम बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात को गलाने वाली सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों की हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तर भारत में राज्य भी ठिठुर रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को बादलों की सुबह ही बरसना शुरू कर दिया। कहीं झमाझम और कहीं बीच में रुक रुका कर बारिश का यह दौर दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद कहीं कहीं पर बारिश हुई। पूरे दिन ही सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिए। यही वजह रही तापमान सामान्य से अधिक होने के बावजूद ही ठिठुरने की एहसास होता रहा। राजस्थान में पिछले कुछ समय से फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामले में वृद्धि हुई। अब एक ऐसा ही मामला और सामने आया, जिसमें जमा पूंजी पर हर महीने 2% ब्याज का लालच देकर एक फाइनेंसर कंपनी ने करीब 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और निवेशकों का पैसा लेकर रातों रात भाग गई। मामले की जानकारी के अनुसार भरतपुर में हीरादास बस स्टैंड के सामने लक्ष्य निधि फाइनेंस के नाम से चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी के सभी संचालक फरार हैं। वहीं उनके घर पर ताले लटके मिले। जब निवेश करने वाले को कंपनी को भागने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। तब तक करीब 50 पीड़ित सामने आ चुके हैं, इस ठगी का शिकार हुए हैं। इसमें से कुछ लोगों ने कोतवाली में धोखाधड़ी और ठगी की FIR भी दर्ज करवाई। इनमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। भरतपुर के लिए यह नया मामला नहीं है। इससे पहले भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत कुछ फाइनेंस कंपनी लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुकी है। PMC बैंक घोटाले से संबंधित मामले में संजय राउत की पत्नी की जांच शुरू है। इस जांच में एक और शिवसेना नेता का नाम सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक वीडियो ट्वीट करके ये दावा किया। महाराष्ट्र टाइम्स ने छपी खबर के मुताबिक PMC घोटाले में नया मामला सामने। शिवसेना नेता पूर्व सांसद है, लेकिन किरीट ने उनके नाम का खुलासा नहीं किया। किरीट ने मांग की PMC घोटाले में लाभार्थी इस नेता और इसके परिवार वालों की जांच होनी चाहिए। इसलिए माना जा रहा है कि प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से इस नेता की जांच की जा सकती है। ED की जांच के सामने आया इस सांसद के खाते से सीधे कई करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। जल्द ही ED उन्हें सम्मन कर पूछताछ के लिए तलब करने वाली है। इसी मामले में सोमवार को शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की पत्नी को केंद्रीय जांच एजेंसी ने तकरीबन 3.5 घंटे पूछताछ की। यह फंड उसी अमाउंट का हिस्सा जा रहा है। HDIL के प्रमोटर वधावन बंधुओं को PMC बैंक से लिया था। इंडी ने अब तक वधावन बंधुओं से जुड़ी 1100 एकड़ जमीन को जब्त किया। इसमें जमीन, बंगला, फ्लैट और अन्य काफ़ी प्रॉपर्टियां शामिल है। सूत्रों के अनुसार PMC बैंक घोटाले के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने यह कंपनी जिम्मेवारी है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्राइवेट HDIL की उप कंपनी प्रवीण राउत इस कंपनी के निदेशक रहते हुए उन्होंने HDIL का खाते से 1.60 करोड़ रुपए पत्नी माधुरी के खाते में ट्रांसफर किया। माधुरी ने इस राशि में से 55 लाख रुपए वर्षा रावत को ब्याजा मुक्त कर्ज के रूप में दे दिया, जिससे दरार में एक फ्लैट ले लिया गया।